दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड में। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में हर एक दिन की जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम या लोअर पीसीएस एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारे टॉपिक को मैं कवर करूँगा। तो आज अगर देखें तो हम यहाँ पे 31 अक्टूबर 2020 का 31 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स है जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है इस टाइप से कि ऐसा कौन सा स्टेट है कि जिसने 7.5% का आरक्षण सरकारी स्कूल के छात्रों को दिया है अगर वो स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस होते हैं तो क्या है इसका आंसर? ये तमिलनाडु है। ठीक है, फिर दूसरा देखें तो दूसरा पॉइंट है इसमें कि हाल ही में डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन है? तो इसका आंसर है भारत पे। अब भारत पे से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कि भारत पे की स्थापना कब हुई? 2018 में। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? ये है अश्वनी ग्रोवर। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं तो अमेरिका और भारत मिलके अमेरिका ने भारत को नौसेना के लिए AF-18 नौसैनिक जेट है ना प्रोवाइड किया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो AF-18 नौसैनिक जेट है इसके पास जो पावर है वो राफेल के बराबर है। और अब राफेल से जुड़ी बात है तो ये हमें देखना होगा कि पहली महिला राफेल को उड़ाने वाली कौन है? उनका नाम है शिवांगी सिंह। कहाँ की रहने वाली हैं? ये वाराणसी की रहने वाली हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं तो जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, क्या नाम इनका, मनोज सिन्हा ने बाजार हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि ऐसे किसान जो सेब का उत्पादन करते हैं वो उसके प्राइस के लिए डायरेक्ट इंटरवीन कर सकते हैं बाजार में। तो इसके लिए उपराज्यपाल ने, मनोज सिन्हा जी ने, बाजार हस्तक्षेप योजना किसानों के लिए स्टार्ट किया है। अब जम्मू कश्मीर से जुड़ी बात है तो हमें यह पता होना चाहिए कि डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर। वूलर झील कहां है? जम्मू कश्मीर। वूलर झील की क्वालिटी क्या है? भारत में सबसे मीठा पानी का जो झील है वो वूलर झील है। अच्छा, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं? तो पहला जो नेशनल पार्क है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, दूसरा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तीसरा दच्चिग्राम नेशनल पार्क। तो इतनी जो इंफॉर्मेशन है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया? झील के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन कौन से नेशनल पार्क है वो डिस्कस कर लिया, और प्रेजेंट टाइम में जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बाजार हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं तो अभी हाल ही में गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन थे? केशुभाई पटेल। इनका अभी निधन हो गया है। ये 92 साल की इनकी उम्र थी। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है? गिरी नेशनल पार्क। अब गुजरात में लेक पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? नल सरोवर लेक, कंकरिया लेक, थोल लेक, खिजाड़िया लेक। और अभी यहाँ पे गुजरात में धन्वंतरी रथ की शुरुआत की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखें तो अभी गुजरात के सुरेंद्र नगर शहर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं तो अभी हाल ही में इसरो ने एक उपग्रह लॉन्च किया है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका नाम है EOS-01। तो आपको ये चीज याद रखनी है, EOS-01 ये भी लॉन्च किया गया है। और इसरो के चेयरमैन कौन है? ये के सिवांग है। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक पहल की है। इसमें यह किया है कि 10 महीने में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा।
अब माइक्रोसॉफ्ट की बात है तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडाल है। माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस कहाँ है? ये वॉशिंगटन डीसी में है। अभी हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन? यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा क्या बने? मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एक नाम है सुकुमार हांसदा। हांसदा ये राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के, है ना। ये जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल राज्य के, सुकुमार हांसदा। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में संधाने ऐप लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना लॉन्च की गई। पश्चिम बंगाल में स्नेहर पोरोश योजना लॉन्च की गई। पश्चिम बंगाल में प्रोचेस्टा योजना लॉन्च की गई। यहाँ पे सुंदरवन नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है। और यहाँ पे जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इतना हमें पॉइंट ध्यान रखना होगा वेस्ट बंगाल के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी विप्रो को लेकर के कुछ बातें, है ना, करंट अफेयर्स में आ रही हैं कि इन्होंने क्या किया कि क्लाउड के आधार पर किराएदार अधिग्रहण का प्रबंधन इन्होंने किया। किसके लिए? रियल एस्टेट उद्योग के लिए, है ना। ये स्पेस प्रोवाइड करेंगे डाटा को स्टोर करने के लिए। वो किस सिस्टम पे आधारित है? वो क्लाउड के ऊपर आधारित है। अब विप्रो की बात है तो विप्रो की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। इसके सीईओ कौन है? ये थेरी डेला कोटे, ये विप्रो के सीईओ। और अभी जो है एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि एशिया का सबसे सुरक्षित जो बैंक है वो डीबीएस है। डीबीएस बैंक। डीबीएस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? सिंगापुर में है। और डीबीएस की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1968 में। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? पीटर सेठ। और सीईओ कौन है? ये है पीयूष गुप्ता। तो इतनी बात आपको डीबीएस से रिलेटेड हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, अभी जो है धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया। धरनी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना राज्य ने भी लॉन्च किया। किस चीज के लिए किया है? भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण के लिए किया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। हैदराबाद को अभी यूनेस्को ने नवाजित किया है, नवाजा है किस चीज से? क्रिएटिव शहर ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, है ना। क्रिएटिव शहर ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से इसको हैदराबाद को, स्टेट को बताया गया है। अब बात आती है कि इसमें टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं? तो एक है कवर टाइगर रिजर्व, दूसरा है अमराबाद टाइगर रिजर्व। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है महावीर हरना वनस्थली नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क है यहाँ पे मृगावड़ी नेशनल पार्क, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन यहाँ के अभी गवर्नर है। ठीक है, इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है तेलंगाना के लिए। अभी यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 ये किसको मिला है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीशन को मिला है ये। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में जिसने प्रतिनिधित्व की है भारत की तरफ से, वो कौन है? हमारे विदेश मंत्री हैं। क्या नाम है उनका? एस जयशंकर। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं और इन्होंने भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में प्रतिनिधित्व किया है। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि एसबीआई जो है जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक से 1 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। किस डेट के लिए?
ये है 31 अक्टूबर 2020 के लिए। ऐसे बढ़िया वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, और वो भी इस चीजों को पढ़ करके कहीं पे गवर्नमेंट जॉब के लिए वो आगे कहीं जा सके। धन्यवाद।